वार्म गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओबेसिटी कोड का नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे हम। चैप्टर विच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, which is called protein. So let us learn the importance of protein in weight loss. Yeah, connecting with weight loss, obesity. 1990 तक का पीरियड तक मेडिकल कम्युनिटी एक पहले फैट डेफिसिट डाइट के बारे में पहले बोला था, फिर कार्बोहाइड्रेट डाइट के बारे में। तो इस तरह का डाइट बदलते बदलते आया, बहुत सारी चीज बदलते आया। लेकिन अभी मेडिकल कम्युनिटी ऐसे बोलने लग गया, कार्बोहाइड्रेट डाइट्स आर न्यूट्रिशनली अनबैलेंस्ड। लेकिन पहले कभी तो ऐसे नहीं बोला था कि फैट डेफिसिट डाइट इज अनबैलेंस्ड। फैट को इतना बड़ा कल्प्रिट, मतलब ऐसे तो कभी नहीं बोला फैट डेफिसिट डाइट इज अनबैलेंस्ड, ये तो कभी नहीं कहा था। लेकिन ऐसे कहने लग गया कि कार्बोहाइड्रेट डाइट इज अनबैलेंस्ड। एंड तीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों चीज है इसमें। अभी जब कार्बोहाइड्रेट में प्रॉब्लम है ये सब बोलने लग गया, तो बहुत सारे डॉक्टर्स, मेडिकल कम्युनिटी का बहुत सारे एक्सपर्ट, ये सब सामने आया। सिवियर रेस्ट्रिक्शन ऑफ एनी ऑफ these macronutrients will lead to a very unbalanced diet. So जेसन फंग ये बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है। अनबैलेंस वो डाइट प्लेटर जो है, दैट विल नॉट बी अ बैलेंस प्लेटर, वो तो सही है। बट द क्वेश्चन इज दैट डाइट रियली अनहेल्दी? अनबैलेंस तो है, लेकिन क्या ये अनहेल्दी है? तो उसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो एसेंशियली हमें बॉडी को चाहिए। जैसे कि एसेंशियल फैटी एसिड है, ओमेगा 3 ओमेगा 3 और ओमेगा 6 आर कॉल्ड एसेंशियल फैटी एसिड। वो इसको एसेंशियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दोनों बॉडी खुद नहीं बना पाता। बॉडी को डाइट के थ्रू ये सब चाहिए। एंड अमीनो एसिड्स, अगेन दे आर कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जो हमें डाइट के थ्रू, खाने के थ्रू हमें बॉडी को मिलना चाहिए। बट is there anything called essential carbohydrate? No, not at all. Is there anything called essential sugar? Not at all. ऐसे तो नहीं है, because carbohydrate is not at all required for survival. प्रोटीन हमें नहीं मिलेगा तो लॉन्ग टर्म में दे दैट, तो ऐसे भी क्वेश्चन है, हेल्थ एक्सपर्ट से पूछा गया है। प्रोटीन अगर हमें कंटिन्यूसली नहीं मिल रहा है, दैट कैन लीड टू अ डेथ, ऑब्वियस है। लेकिन इसलिए इसको एसेंशियल बोला जा रहा है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट को कभी कहीं कहीं एसेंशियल नहीं बोल रहा है। कार्बोहाइड्रेट इज रिक्वायर्ड बट नॉट एसेंशियल। एंड देखते हैं व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज जस्ट लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर। एंड कल भी हमने बहुत सारे बात की है, कार्बोहाइड्रेट इज गुड बट द टॉक्सिसिटी लाइस इन द प्रोसेसिंग। आजकल कल भी हमने बात किया था रिगार्डिंग द गुड थिंग्स एंड द बैड थिंग्स इन कार्बोहाइड्रेट। एंड उसमें जो रिफाइंड चीज है, मतलब आजकल हमें जो पैकेट में आटा मैदा उस तरह का आइटम्स जो आ रहा है, दैट इज रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। एंड इसको
जेसन फंग उसको पॉइसन कहा जा रहा है। एंड उसमें जो एसेंशियली जो फाइबर है, या उसमें थोड़ा बहुत विटामिन मिनरल्स प्रोटीन बाकी जो थोड़ा सा है, दीज ऑल आर कॉल्ड एंटीडोट फॉर दैट पॉइसन। जब ये पॉइसन और एंटीडोट एक साथ हमें बॉडी को मिलता है, प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन आजकल हमारे डाइट में खाली पॉइसन अकेले आ रहा है, बाकी सब निकाल के हमारे पास फूड पहुंच रहा है। एंड वेट लॉस में कार्ब डाइट का अनदर क्रिटिसिज्म leveled at the low carb diet is that much of the initial weight loss happens due to water loss, and high carbohydrate leads to increased insulin, and insulin stimulates kidney to reabsorb water. मतलब इंसुलिन जब बॉडी में ज्यादा रहता है, नॉर्मली जब कोई डाइट शुरू करता है उसमें लो कार्ब करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, वेट रिड्यूस पहले इसलिए होता था क्योंकि उनका बॉडी से वाटर लॉस बहुत होता है। लेकिन बॉडी में इंसुलिन का प्रेजेंस, आई मीन शुगर का प्रेजेंस ज्यादा हो गया, ग्लूकोज का प्रेजेंस ज्यादा हो गया, उसके बाद उसके साथ साथ इंसुलिन का भी प्रेजेंस बॉडी में ज्यादा होने की वजह से किडनी विल स्टार्ट रीअब्सॉर्बिंग वाटर। एंड उससे क्या होता है, नॉर्मली पानी अगर रीअब्सॉर्ब करेगा तो ऑब्वियसली उसमें वेट भी इंक्रीज होगा। एंड लो कार्ब लो फैट रिलीजन ऐसे बोला है, लो कार्ब लो फैट रिलीजन, बिकॉज इट इज समथिंग रिलीजियन, क्या चीज है, विच इज मेड बाय मैन एंड दैट इज प्लेस्ड अबव मैनकाइंड। उस तरह का चीज हो गया रिलीजियन। क्योंकि आजकल हम बोलते हैं ना रिलीजन, उस रिलीजन में ए प्रीच करता है, ये रिलीजन में ए प्रीच करता है, हिंदुइज्म में ऐसे, मुस्लिम में ऐसे, क्रिश्चियनिटी में ऐसे। बट इससे पहले मैनकाइंड तो उससे पहले का है। हम जो भी टीचिंग्स है, दैट इज दोस आर द टीचिंग्स ऑफ मैनकाइंड, नॉट ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजियन। तो ये जो लो कार्ब और लो फैट ये सब जो है, दैट कैन बी कॉल्ड एज ए रिलीजन, क्योंकि हमने बनाया है, वी मेड इट। सो हमें देखते व्हाट इज ये अभी हाई प्रोटीन डाइट से व्हाट रेस्पॉन्स इट मेक्स टुवर्ड्स अवर बॉडी वेट। हाई प्रोटीन डाइट जो है, हाई प्रोटीन डाइट में क्या आएगा, ऑब्वियसली लो लो कार्ब करने से फिर बचा क्या है खाने में, लो कार्ब करने से लोग अल्टीमेटली हाई प्रोटीन में फोकस करते हैं। हाई प्रोटीन खाने से उसके साथ साथ नोइंगली अननोइंगली, क्योंकि जहां जहां पे प्रोटीन है उसमें फैट का भी परसेंटेज ज्यादा रहता है, तो फैट भी ऑटोमेटिकली उसके साथ आ जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा वैरायटी ऑफ ऑप्शंस ज्यादा नहीं बचता है। एंड स्पेशली अगर वेजिटेरियन है तो उसमें हाई फैट डाइट खाने का चांसेस बहुत कम भी है। नॉन वेजिटेरियन अगर है तो देर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन फॉर इंक्रीज इन द फैट कंजम्पशन। I mean, there are lots of ways. Sorry, there are lots of ways for increasing the protein consumption. वेजिटेरियन में प्रोटीन कंजम्पशन का चांसेस बहुत कम है। मतलब मॉडरेट प्रोटीन के लिए तो है वेजिटेरियन में बहुत सारे, लेकिन हाई प्रोटीन डाइट अगर हमें लेना है तो वेजिटेरियन में ऑप्शंस कम है। नॉन वेज में जाएगा तो हाई प्रोटीन के साथ साथ हाई फैट भी ऑटोमेटिकली मिल जाता है। यहाँ पे ऑथर ये बोल रहा है, तो कार्ब हम ज्यादा लेने से हमारे बॉडी में इंसुलिन रेस्पॉन्स होता है, सेम वे प्रोटीन लेने से भी हमारे बॉडी में इंसुलिन का रेस्पॉन्स होता है।
सो इसीलिए बोलता है प्रोटीन शुड ऑलवेज बी इन मॉडरेशन. इट्स नॉट लाइक दैट आप बहुत ज्यादा प्रोटीन लेके आपका वेट को रिड्यूस करो. दैट थ्योरी विल नॉट वर्क. प्रोटीन कैन बी टेकन इन मॉडरेशन. एंड इफ यू आर वर्किंग आउट, एक नॉर्मल अडल्ट को, नॉर्मल अडल्ट मतलब जिसका ऑलमोस्ट सेडेंटरी लाइफ है, उनको 0.8 ग्राम पर बॉडी वेट प्रोटीन इज वेल एंड गुड. लेकिन जो थोड़ा एक्टिव है, जो फिजिकली थोड़ा सा एक्टिव है, ऐसे नहीं कि बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं, नो, जो फिजिकली एक्टिव है उनको 1 ग्राम पर बॉडी वेट एवरेज में चाहिए. लेकिन जो फिजिकली बहुत ही एक्टिव है, एक्सरसाइज, जिम, ये सब बहुत ही एक्टिव रहता है, उस तरह का लोगों को ऑलमोस्ट 1.5, 1.2 टू 1.5 इतने इतने का जरूरत है. बड़े फॉर ए पर्सन हु हैज गॉट ए सेडेंटरी लाइफ, उनको 0.8 ग्राम इज गुड इनफ. लेकिन हमारे जैसे लोगों को एटलीस्ट 1 ग्राम पर बॉडी वेट चाहिए. मतलब मेरा वेट अगर 75 kg है, आई रिक्वायर्स अराउंड 75 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. सो ऑथर ये बोल रहा है, जेसन फंग ये बोल रहा है, जैसे हमारे बॉडी में इफ यू आर फोकसिंग मोर ऑन ए हाई प्रोटीन डाइट, प्रोटीन एक्चुअली अपने बॉडी में शुगर नहीं बढ़ाता, शुगर का लेवल नहीं बढ़ाता, लेकिन प्रोटीन का भी बॉडी में इंसुलिन रेस्पॉन्स होता है. प्रोटीन ज्यादा लेने से प्रोटीन ऑल्सो क्रिएट इंसुलिन स्पाइक इन आवर बॉडी. अगर इंसुलिन बढ़ गया, ऑल द एंटायर स्टोरी फॉलोस. वो जो सर्किल है, विशियस साइकिल है, दैट विल फॉलोस. तो उसके लिए बहुत सारे स्टडीज किया है. कुछ लोगों को चेक करने के लिए कुछ लोगों को शुगर डाइट में भी दिया, वेन में भी दिया, इंट्रावीनस ऐसे भी दिया. तो रेस्पॉन्स देखा, जो डाइट के थ्रू जो शुगर ले रहा है, कार्बोहाइड्रेट डाइट के थ्रू ले रहा है, उनके बॉडी में इंसुलिन का रेस्पॉन्स बहुत ज्यादा है, कंपेयरिंग विथ जो इंट्रावीनस जो लेता है. उनसे कंपेयर करेगा तो डाइट के थ्रू जो ले रहा है उनका ज्यादा है. लेकिन जो वेन में जो लेते हैं उनको भी इंसुलिन स्पाइक बॉडी में हो रहा है. सेम वे कुछ अमीनो एसिड्स भी इंजेक्ट किया बॉडी में, डाइट के थ्रू ले रहा है, उससे ऑलमोस्ट ये दोनों में स्पाइक हो रहा है. एंड we may have to understand some more things in म्यूट है, म्यूट है. ओके. जब 1986 में डॉक्टर माइकल नॉक, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया. सब्जेक्ट्स ब्लड शुगर रेस्पॉन्स इज आइडेंटिकल whether a dose of glucose is given by mouth or intravenously. So insulin level differ greatly. Insulin response to oral glucose was more powerful. Orally जब खाने के थ्रू जब लेते हैं शुगर, उसमें बॉडी में इंसुलिन रेस्पॉन्स बहुत ज्यादा है. रेस्पॉन्स बॉडी में हो रहा है वो तो हमें पता है, क्योंकि उसके साथ शुगर भी बढ़ता है. शुगर जैसे बढ़ता है, साथ साथ फॉलोड बाय इंसुलिन भी बॉडी में बढ़ता है. लेकिन हमने इतना एक
चीज में ध्यान नहीं दिया कि प्रोटीन के साथ कैसे बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ता है। शुगर तो नहीं बढ़ता, लेकिन इंसुलिन का रेस्पॉन्स प्रोटीन के साथ भी बॉडी में होता है। इसलिए कहते हैं प्रोटीन शुड बी इन मॉडरेशन। एंड स्टडी ये कह रहा है ब्लड ब्लड ग्लूकोज वाज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर 23% ऑफ वेरिएबिलिटी इन द इंसुलिन रेस्पॉन्स। मतलब बॉडी में इंसुलिन बढ़ने का रीजंस में ब्लड ग्लूकोज हैज गॉट ओनली 23% रोल, एंड 77% का रीजन और भी बहुत सारे हैं। Obviously, glucose plays a role in spiking our insulin, but it is only 23%. लेकिन और भी बहुत सारे रीजंस है जिस वजह से हमारे बॉडी में इंसुलिन बढ़ता है। उसमें प्रोटीन भी एक कल्प्रिट है। सो प्रोटीन इज गुड, बट इट शुड बी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। इसलिए जेसन फंग ये बोल रहा है हाई प्रोटीन डाइट दे के वेट लॉस का कोशिश मत करिए। Protein is good, but in moderation. Heavy dose of protein again won't work for weight loss. So end of the इसमें बोल रहा है इंसुलिन रेस्पॉन्स में अपना प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। एंड व्हाट फैक्टर्स अदर देन ग्लूकोज, बहुत सारे और भी चीजें हैं बताया मैंने। लेट अस फाइंड आउट इंसुलिन रेस्पॉन्स के लिए शुगर के अलावा, मतलब ग्लूकोज के अलावा इंसुलिन रेस्पॉन्स के लिए क्या क्या चीजें हमारे बॉडी में गेम प्ले करते हैं या मैटर करता है। कंसिडर द इंक्रेटिन इफेक्ट एंड द सेफेलिक फेज। इसमें जैसे मैंने बताया इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड लूजिन एंड कॉसेस इंसुलिन सेक्रेशन। मतलब कुछ अमीनो एसिड ब्लड इंट्रावीनस वेइन में भी दिया, ब्लड में डायरेक्टली दिया, अगेन दैट इज कॉल्ड कॉसिंग इंसुलिन स्पाइक इन आवर बॉडी। एंड आइडेंटिकल क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज ब्लड के थ्रू दिया, खाने के थ्रू दिया। जहां पे खाने के थ्रू जो दिया है उसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन बॉडी में बहुत ज्यादा है। इंट्रावीनस जब करते हैं कुछ चीजें फूड के थ्रू देता है, और इंट्रावीनस जो देता है, इंट्रावीनस जब देते हैं तो बायो अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट 100% है। मतलब बॉडी के लिए वो 100% अवेलेबल है। फूड के थ्रू खा रहा है तो उसका मैक्सिमम पार्ट कंप्लीटली शायद डाइजेस्ट नहीं हो पाता, कुछ चीजें अनडाइजेस्टेड चला जाता है, ये सब है। लेकिन ब्लड में इंट्रावीनस जब कोई भी चीज देते हैं उसका बायो अवेलेबिलिटी 100% है। इवन देन खाने के थ्रू जा रहा है कुछ भी चीज, चाहे वो व्हाट यू कॉल प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट में इतना नहीं होता, बहुत ही कम होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट में भी होता है, ऑफ कोर्स प्रोटीन में भी होता है बॉडी में। जैसे मैंने बताया पहले वो जो दो फैक्टर्स सेफेलिक फेस एंड इनक्रेटिन इफेक्ट। इनक्रेटिन इफेक्ट मतलब बॉडी बॉडी stomach itself produce hormones called incretin that increases insulin secretion. Since the intravenous glucose bypasses the stomach, intravenous जो है वो स्टमक को बाईपास करते हैं, तो इंट्रावीनस जब ये सब चीज लेते हैं तो इंक्रेटिन हार्मोन स्टमक प्रोड्यूस नहीं करता, बिकॉज वो वेन के थ्रू आ रहा है। लेकिन फूड के थ्रू हम ले रहे हैं तो दिस इंट्रावीनस इन चीज विल स्पाइक इंसुलिन। इंट्रावीनस जो हॉर्मोन्स है that will spike insulin. The incretin effect may account for 50 to 70% of insulin secretion after oral glucose intake. So ये सब चीजें हमें वेट लॉस में बहुत कंसिडर करना होगा। So ultimately इसमें ये कह रहा है प्रोटीन is very good, but it is required as per the body's need, depending upon, क्योंकि फैट इज कंसिडर्ड एज ए फ्यूल,
carbohydrate is again considered as a fuel, but protein body may use it as a fuel, but it's a structural component for our body. So structural component में body का requirement is somewhere around 1 gram per body weight. उससे ज्यादा अगर देके वेट लॉस का कोशिश कर रहा है तो जेसन फंग ये बोल रहा है that may not work because it will spike insulin. ठीक है. And mechanism of food absorption and gastrointestinal tract जो है, don't consider, अपना gastrointestinal tract हमें पता है, don't consider it only as a mechanism for food digestion and absorption. क्योंकि गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में जो नर्व सेल्स है, जो रिसेप्टर्स है, जो हार्मोन्स वहां पे प्रोड्यूस करता है, वो सारे चीज अपना ब्रेन में भी है. सो इसलिए अपना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लाइनिंग को इज कॉल्ड एज सेकंड ब्रेन, गट फीलिंग जो बोलता है. तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वॉल्स में बहुत सारे इंक्रेटिन जो बोलता है ना, इंक्रेटिन इफेक्ट, उसे अपना बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोन्स बॉडी प्रोड्यूस करता है. एंड ये जो चीज है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, अपने स्टमक में जो इंक्रेटिन जो प्रोड्यूस करता है, दैट विल रेस्पॉन्ड टू, आजकल चाय में डालने के लिए शुगर फ्री सब आता है ना चाय में, ये तो शुगर फ्री है, इसमें शुगर है नहीं, शुगर है नहीं, लेकिन ये अपना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाने से स्टमक विल प्रोड्यूस इंक्रेटिन. शुगर तो आपका नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपका इंसुलिन प्रोडक्शन से बढ़ता है. लोग बोलते हैं उसमें ये तो शुगर फ्री है, चाय में जो क्यूब टाइप का मिलता है चाय में डालने के लिए, शुगर उसमें तो है नहीं, लेकिन दैट विल स्पाइक इंसुलिन. तो इफेक्ट तो ऑलमोस्ट सेम ही है. विजिबली शुगर नहीं बढ़ रहा, लेकिन इंसुलिन बढ़ रहा है. वो खा के उसके बाद जाके ब्लड चेक करेगा तो शुगर तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन बिहाइंड द सीन इंसुलिन कभी सामने नहीं आता. कोई मेडिकल टेस्ट में इंसुलिन चेक नहीं करता, तो इंसुलिन उसे बढ़ता है. सो ये भी बोल रहा है सुक्रोलोस इन ह्यूमंस फॉर एग्जांपल raises इंसुलिन लेवल 22% हायर. सुक्रोलोस वो जो चीज है क्यूब जो आता है उसमें ये सब सुक्रोलोस है. द स्टोमक इंक्रेटिन इफेक्ट में स्टमक ऑलमोस्ट ये जो इंक्रेटिन का प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 60 मिनट तक एकदम पीक में रहता है. जो इस तरह का खाना हम खाते हैं ये सब फेस में. सो अल्टीमेटली हमें ये जानना है, इट्स नॉट दैट कार्बोहाइड्रेट से आपका ग्लूकोज बढ़ रहा है, ग्लूकोज से इंसुलिन बढ़ रहा है, वो तो है, लेकिन देर आर लोड्स ऑफ pathways हैपनिंग इन आवर बॉडी wherein it leads to insulin spike. शायद आपका शुगर नहीं बढ़ रहा होगा, which is addressed everywhere, लेकिन इंसुलिन बॉडी में बढ़ने का बहुत सारे और भी वजह है. We may have to address all those things. सो इसमें फैट जब खाने से दैट विल नॉट स्पाइक और इंसुलिन. इंसुलिन को शुगर भी स्पाइक करता है एंड प्रोटीन भी स्पाइक करता है. शुगर आजकल हमारे बॉडी में जो आ रहा है शुगर, दैट इज एकदम पॉलिश्ड, मतलब जो चीज इट्स समथिंग कॉल्ड पॉइजनस कार्ब हम खा रहा है, उसका एंटीडोट निकाल के हम खा रहा है. सो वो भी जरूर नुकसान करेगा. प्रोटीन इफ यू टेक इट मोर, मच मोर, जितना बॉडी का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आजकल हम जो खाना है उसमें प्रोटीन का परसेंटेज बहुत कम है. सो प्रोटीन सप्लीमेंटेशन इज इम्पोर्टेंट, वेरी मच इम्पोर्टेंट. अप टू दैट व्हाट यू कॉल
1 ग्राम पर बॉडी वेट, दैट इज सफिशिएंट। उससे ज्यादा अगर ले रहा है, बिकॉज इट्स ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, अगर आप ज्यादा ले रहे हैं दैट विल बी यूज्ड एज कार्बोहाइड्रेट रोटी, शुगर रोटी अपना बॉडी में। सो अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट। बाकी और भी चीजें इसमें हैं, डायरी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। विल डिस्कस, कंटिन्यू द डिस्कशन ऑन मंडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।